नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? अंजलि विश्वकर्मा। अंजलि जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं उत्तराखंड जिला चंपावत लोहागढ़ से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2020 में ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करती थीं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम हिंदू धर्म में जो प्रचलित देव देवताओं की साधना थी वो हम सारी चीजें करते थे। इसके बाद हमने ये सारी देव देवताओं की साधना बहुत साल करने के बाद हमको कुछ भी लाभ नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब हम क्या करें। उसके बाद कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद 5 साल तक हमने ये सब चीज देवी देवताओं की साधना करी। उसके बाद मेरे जो भैया थे उन्होंने जय गुरुदेव पंथ से मेरे भैया ने नाम दीक्षा ली। तो हम सोचते थे कि ये क्या है, तो उन्होंने वहाँ ली। तो हम सब से भी बोलते थे कि आप भी चलो आप भी चलो। हमने कहा ये इसमें है क्या, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे कि है क्या करके। उसके बाद भी वहाँ हमने सारे वो देखे नियम सभी था कि उसमें मांस नहीं खाना, दारू नहीं पीना, ये सब चीज़ था। पर उसके बाद भी जो हमारे ताऊ थे उनने भी नाम इनसे ली थी, जय गुरुदेव पंथ से नाम दीक्षा। तो जो मेरे ताऊ थे बस मांस मदिरा तंबाकू ये सारी चीज़ तो वो खाती नहीं थे। फिर भी मेरे ताऊ बीड़ी तो पीते ही थे। तो हम भी सोचते थे कि ये पंथ मतलब कैसा है जो इसमें तो बीड़ी तो पी रहे हैं पर दारू नहीं पीते, ये नहीं पीते, मांस नहीं खाते, पर बीड़ी क्यों पीते हैं। तो मैंने अपने ताऊ से एक सवाल पूछा, ताऊ जी आप बीड़ी क्यों पीते हैं। उनने कहा कि हमारे जो गुरु जय गुरुदेव जी है उनने कहा कि बीड़ी पीते हैं। तो मैं सोचती थी कि बीड़ी भी क्यों पीते हैं, अगर ये सारी चीज़ें इसमें है तो ये क्यों पीते हैं बीड़ी भी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आईं? जी इसकी तो बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बताना चाहूँगी। क्या हुआ कि 2013 में जो मेरे बड़े भाई थे उनने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। तो उसके बाद मेरे बड़े भाई ने ली। तो फिर अब हम मेरे फैमिली वाले जो मेरी मम्मी थे पापा थे वो सोचते थे कि मेरा बेटा पता नहीं कहाँ जो पहुँच पहुँच गया किसी संत के पास, या जो मेरे ताऊ थे पहले तो उनने ली थी। फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई से कहा कि आप भी लो। उसके बाद 2020 में मेरे जो बड़े भाई हैं उसने उनने कहा कि हमसे आप भी लोगी संत रामपाल जी महाराज जी से। तो मेरे बड़े भाई के बोलने से हमने नाम दीक्षा ली थी। हमने ना ही कुछ बुक पढ़ी थी ना ही कुछ हमको कुछ ज्ञान था। उसके बाद हमने अपने बड़े भाई के कहने पर नाम दीक्षा ले ली थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर, हमको बहुत सारे लाभ हुए सर। पहला लाभ तो ये है कि जो मेरी बड़ी बहन थी उसके जो हाथ में थी वो गांठ बन गई थी, जिसको मेडिकल की भाषा में कहते हैं लिपोमा। तो मेरी बहन को वो हो गया था। तो मेरी बहन के हाथ में गांठ होने से पहले हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से तो हमने अपनी बड़ी बहन से भी कहा कि आप भी आओ, इसमें तो कैंसर के बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक होती है, तो आप भी आओ, आप भी हो जाओगे ठीक। तो मेरी बहन बोलती थी नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा तो एक बार आके तो दिखा। तो यहाँ पे हम उसको लाए तो भगत जी ने उसको ज्ञान समझाया कि कहा कि ऐसा है, देखो ऐसा भी सही हो जाता है, इसमें तो कैंसर से बड़ी बड़ी बीमारी भी सही हो जाती है। तो मेरी बहन ने नाम दीक्षा ली। फिर उसको भी कुछ ज्ञान नहीं था। तो उसके नाम दीक्षा लेने के 2 महीने तुरंत बाद मेरी बहन का जो हाथ में जो गांठ था वो बिल्कुल सही हो गया। तो मम्मी पापा ने कहा कि बेटा अपना हाथ तो दिखा, ये ठीक। एक दिन हम ऐसे ही खाना खा रहे थे, तो ऐसे ही खाना खाते खाते पापा ने वो देख लिया, उसका हाथ देख लिया। तो कहा कि बेटा आपके हाथ में तो ये था, ये कहाँ गया, आपकी गांठ कहाँ गई। उसने आगे पापा कहाँ गई। फिर ऐसे करके हाथों में वो उसने अपनी गांठ देखा तो वो बिल्कुल भी हो गया था, सही हो गया था, सिर्फ पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। फिर उसके बाद ये पहला लाभ तो ये है। दूसरा लाभ सर ये है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। पहले हमारी जो आर्थिक हमारी ज़रूरतें थी हमारी वो भी नहीं हो पाती थी, पूरी नहीं हो पाती थी सर। तो हमने जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो हमको इतने लाभ हुए कि पहले तो आर्थिक लाभ हमारे ये हो कि हमारे घर में इतने धन की ज़्यादा
उत्पत्ति हुई संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। आज पहले जो हमारे पास 1 रुपया तक नहीं था, कुछ भी पैसे नहीं थे, जब से हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारे पास एक गाड़ी भी है, गाड़ी मोटर सारे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के विभिन्न चैनल टीवी पे आते हैं। जो टीवी में जो नीचे जो पीली पट्टी होती है उसमें सतलोक आश्रम के नंबर होते हैं, उस पे आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि आपका नज़दीकी नामदान केंद्र कौन है, और वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं और ज्ञान से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।